आइए डाइसैकेराइड्स के बारे में बात कर लें जरा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा सुक्रोज की। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं तब जाके सुक्रोज बनता है। ठीक है, एंड इट इज वेरी अनलाइक मेल्टोज एंड लैक्टोज। कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं सुक्रोज की बात करूं तो इट इज माय नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? क्योंकि ना तो ये टॉलेन रिएजेंट से रिड्यूस होता है और ना ही ये फेलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस होता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इट इज माय नॉन रिड्यूसिंग शुगर सिंस बोथ ग्लूकोज जिसमें कार्बन नंबर 1 जिसे मैं अल्फा कहता हूं, ठीक है, एंड फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 जिसे मैं बीटा कहूंगा, ठीक है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे थ्रू अ लिंक। ठीक है, थ्रू देयर रिड्यूसिंग सेंटर एंड इट्स स्ट्रक्चर इज हियर। This link is known as glycosidic link. This is my carbon number 1, basically known as alpha link. This is my carbon number what? 1. But this is my beta. This is my beta link. ठीक है, अब ये कार्बन नंबर 1 तो है नहीं है, ये क्या है? कार्बन नंबर 2। 1 कहाँ है समझ जाओगे। ठीक है, तो बेटा ये है आपके ग्लूकोज की यूनिट 6 मेंबर्ड और ये है आपके फ्रक्टोज की यूनिट 5 मेंबर। ठीक है, अब जरा हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? हाइड्रोलाइसिस के बारे में। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, समझ रहे हैं मेरी बात? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज विथ हॉट डाइल्यूट एसिड और द एंजाइम। एंजाइम में इन्वर्टेज मान लो, इन्वर्टेज बोले तो ईस्ट की बात हो रही है। क्या बनाते हैं? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। इक्विमोलर समझ रहे हैं? 1:1, मतलब रेशियो सेम होगा। भाई मेरे पास था सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। हाइड्रोलाइसिस कराया एसिडिक मीडियम में, क्या बना भैया? डी ग्लूकोज भी बना, डी फ्रक्टोज भी बना, C6H12O6। ठीक है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है सुक्रोज का? +66.5। ठीक है, डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है? +53 डिग्री। डी फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है? -92 डिग्री। बोथ आर इनवर्ट शुगर, यानी कि डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज आर इनवर्ट शुगर। स्पेसिफिक रोटेशन कितना है इनवर्ट शुगर का? भाई +53 डिग्री -92 डिग्री, दैट इज -39 डिग्री। दिस इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस इनवर्ट शुगर। ठीक है, फिर ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने थे, अब इनके ऊपर एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। बोथ ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट फ्रक्टोज इज सो स्ट्रांगली लीवोरोटेटरी। क्यों? दैट द हाइड्रोलाइसिस मिक्सचर इज लीवोरोटेटरी। ये जो इनवर्ट शुगर है, दिस इज द लीवोरोटेटरी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, एन इन्वर्जन ऑफ रोटेशन हैज ऑकर्ड। रोटेशन का इन्वर्जन कब ऑकर्ड होता है? कब ऑकर्ड होता है? जब मिक्सचर जो है हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट का लीवोरोटेटरी हो। सो एन इन्वर्जन ऑफ रोटेशन हैज ऑकर्ड। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनर्ट शुगर। इनर्ट शुगर यानी कि हनी समझ लो, एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए
तो भैया सुक्रोज का आपको स्ट्रक्चर देखना है भाई, ये देख रहे हो तुम, आपस में जुड़े हुए हैं, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अपन ने वाटर से ट्रीटमेंट किया यानी कि हाइड्रोलाइसिस करी, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन इसके इससे आ गया, OH उसके इससे चला गया, ये बना डी ग्लूकोज बन गया, डी ग्लूकोज, देख रहा, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज बन गए हमारे, दोनों यूनिट अलग हो गई, डाइसैकेराइड थे ना, दोनों जुड़े थे, ठीक है। सो अब एनोमेरिक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन 1 था ग्लूकोज का, ठीक है, दैट इज असाइन टू द अल्फा कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट ऑफ द फ्रक्टोज पोजीशन द बीटा। आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, अल्फा बीटा, अब आ गई, चलो अब आ गई होगी समझ में। फिर हम बात करेंगे बच्चों पॉलीसैकेराइड के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के बारे में बात करूंगा, ठीक है। क्या होता है भाई स्टार्च, ये एक पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब ये बहुत सारे अमाउंट में मोनोमर्स यूनिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वो डिपेंड करता है सोर्स टू सोर्स, ओके। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं, इट इज द चीफ फूड रिजर्व मटेरियल और स्टोरेज, स्टार्च, ठीक है। सो पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट एंड इज फाउंड मेनली इन सीड्स, रूट्स, ट्यूबर्स लाइक दैट, व्हीट, राइस, पोटैटोज, कॉर्न। अरे कहाँ कहाँ स्टार्च नहीं मिलता है यार, ठीक है। जनरली जो ऑर्डिनरी स्टार्च होता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है वाटर सॉल्यूबल एमाइलोज जो कि 20% कॉम्पोजिशन में मिलता है, और एक होता है वाटर इनसॉल्यूबल अमाइलोपेक्टाइन जिसमें 80% कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। जो स्टार्च होता है 2 कंपोनेंट में एग्जिस्ट करता है, पहला होता है अमाइलोज, दूसरा अमाइलोपेक्टाइन। अमाइलोज 20% के कंपोजिशन में एग्जिस्ट करता है स्टार्च के अंदर, और अमाइलोपेक्टाइन 80% कंपोजिशन में एग्जिस्ट करता है स्टार्च के अंदर, ठीक है। एंड गाइस दे आर बोथ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टाइन ये दोनों ही डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है C6H10O5 होल N, ठीक है। स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं दोनों के, आएंगे अभी। सो जो पॉलीसैकेराइड्स हैं अमाइलोज की, वो लॉन्ग स्ट्रेट चेन की होती है, ठीक है, अबाउट मोर 200 और उससे भी ज्यादा डी ग्लूकोज यूनिट की, ठीक है, जो ज्वाइन होती हैं 1,4 लिंकेज पर, लाइक दिस। ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, 1,4 लिंकेज होती हैं, ये 1,4, ठीक है, 1,4 1,4 1,4। तो किसी एक का मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 1,4 कौन सी लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है भैया आपका, ठीक है, समझ गए। अब ये बहुत सारी डी ग्लूकोज यूनिट है, यहां से भी आ रही होगी और वहां से भी कहीं ना कहीं जा ही रही होगी, मोर देन 200 की बात हो रही है, 200 से ज्यादा यूनिट्स हैं जिसमें 1,4 वाली पोजीशन पर एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अवेलेबल है, ये है अमाइलोज, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं अमाइलोज के मॉलिक्यूलर वेट की। सो ये वेरी करता है 30,000 से 40,000 के बीच में, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अब जरा पॉलीसैकेराइड में अमाइलोपेक्टाइन के बारे में बात कर लें। सो जो अमाइलोपेक्टाइन है उसमें डी ग्लूकोज की यूनिट अवेलेबल होती हैं, ठीक है, और डी ग्लूकोज की यूनिट हद से ज़्यादा, ठीक है, और जो कि आपके लिंक क्या कह सकता हूँ, ये जो डी ग्लूकोज यूनिट है ये आपस में ज्वाइंट रहती हैं, ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ओनली, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ओनली, और वो कार्बन नंबर 4 से होते हुए अगली यूनिट तक होती हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अमाइलोपेक्टाइन है उसका स्ट्रक्चर हाईली ब्रांच्ड होता है, ठीक है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चेन्स अवेलेबल होती है, यानी कि 20-20 ग्लूकोज की, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखिए जरा इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं, ये देख लो, देखो जरा 1,4, ठीक है, 1,6 1,4 1,6, ठीक है,
4 है तो यहाँ कहीं ना कहीं 1 होगा ही होगा। बहुत सारी यूनिट है, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। छोटी छोटी सी बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती हैं कार्बन नंबर 1 और 6 के बीच, कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अकॉर्डिंग। ये भैया आपके अमाइलोपेक्टाइन का स्ट्रक्चरल पैटर्न।